हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न में दिया है बोहर की प्रथम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य है। विकल्प दिए हैं। ए विकल्प है प्रथम कक्षा की परिधि की आधी, बी विकल्प है प्रथम कक्षा की परिधि की 1/4, सी विकल्प है प्रथम कक्षा की परिधि के बराबर, डी विकल्प है प्रथम कक्षा की परिधि की 2 गुनी। प्रश्न को हल करने के लिए सबसे पहले हम प्रश्न की मुख्य अवधारणा को देखते हैं। मुख्य अवधारणा में हम देखेंगे कि डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य क्या होती है। डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य। डी ब्रोगली ने बताया कि गतिशील कण की प्रकृति द्वैत होती है। गतिशील कण की प्रकृति जो है वो द्वैत होती है, अर्थात गतिशील कण दो प्रकार की प्रकृति प्रदर्शित करता है। एक तो तरंगीय प्रकृति तथा दूसरी कणीय प्रकृति। तरंगीय प्रकृति को तरंग के तरंगदैर्घ्य लैम्डा से प्रदर्शित किया जाता है तथा कणीय प्रकृति को संवेग p से प्रदर्शित किया जाता है। तो डी ब्रोगली ने बताया कि गतिशील कण की तरंगीय प्रकृति का तरंगदैर्घ्य लैम्डा कण के संवेग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, अर्थात लैम्डा व्युत्क्रमानुपाती p। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं लैम्डा बराबर h/p, जहाँ h एक नियतांक है जिसे प्लांक नियतांक भी कहते हैं। प्लांक नियतांक तथा हम जानते हैं कि संवेग p बराबर होता है mv। तो यहाँ से लिख सकते हैं हम तरंगदैर्घ्य लैम्डा बराबर h/mv। अब हम प्रश्न का हल देखते हैं। हल प्रश्न में हमें पूछा है कि बोर की प्रथम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य है। तो हम जानते हैं कि बोर की द्वितीय परिकल्पना होती है कि इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में घूम सकता है जिनके लिए कोणीय संवेग h/2π का पूर्ण गुणज हो। इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में घूम सकता है जिनके लिए उनका कोणीय संवेग h/2π का पूर्ण गुणज हो। तो यहां से हम लिख सकते हैं कोणीय संवेग L बराबर nh/2π, L बराबर nh/2π। और चूंकि कोणीय संवेग L बराबर होता है mvr, तो यहां से आ जाएगा mvr बराबर nh/2π, जहां n मुख्य क्वांटम संख्या है। मुख्य क्वांटम संख्या जिसका मान होता है 1, 2, 3, इसी प्रकार पूर्ण संख्याएं। अब हमें प्रथम कक्षा में इलेक्ट्रॉन के तरंगदैर्घ्य ज्ञात करना है। तो यहां से हम प्रथम कक्षा के लिए लिखें तो n बराबर 1, तो यहां से आ जाएगा mvr बराबर h/2π। और हमने मुख्य अवधारणा में डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य देखा है, लैम्डा बराबर होता है h/mv। तो इसे हम लिख सकते हैं 2πr बराबर h/mv। और चूंकि मुख्य अवधारणा से डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य लैम्डा बराबर होता है h/mv, तो यहाँ से ये मान उपरोक्त समीकरण में रखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2πr बराबर लैम्डा। माना कोई इलेक्ट्रॉन r त्रिज्या के वर्ताकार पथ पर v वेग से गतिशील है, तो वर्ताकार पथ की परिधि क्या हो जाएगी? वर्ताकार पथ की परिधि हो जाएगी 2πr। तो यहाँ से परिधि 2πr बराबर होता है तरंगदैर्घ्य लैम्डा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि बोर की प्रथम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य कक्षा की परिधि के बराबर होगी, अतः हमारा विकल्प सी सही होगा। मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।